अब हम देखते हैं कि एक लेसन प्लान के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, लेसन प्लान का कंटेंट क्या होता है जिसके जरिए हम कोई भी लेसन प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेसन प्लान के हवाले से ये देखना है कि एक लेसन प्लान के कितने हिस्से हैं। मुख्तलिफ लेसन प्लान के फॉर्मेट्स हैं जिनमें हमें बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ अंदाज में मिल सकती हैं। जो लेसन प्लान का फॉर्मेट मैं आज आपको बता रहा हूं ये एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है और बहुत कम स्कूल्स में ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक इंतहाई इफेक्टिव और मौसर किस्म का ये फॉर्मेट है। लेसन प्लान करते हुए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ाना है उसके हवाले से हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स तहरीर करने हैं कि हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है। ये 2 से 3 लाइनें हम इसके लिए मुख्तस कर देंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और 2 से 3 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हमने हर टॉपिक के लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 2 के या क्लास 1 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मैं उनको ही और शी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव में लिखूंगा कि इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चों में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ही कहाँ इस्तेमाल करना है और शी कहाँ इस्तेमाल करनी है, ही किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और शी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स वाला खाना यहाँ पे फिल हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर मैं वार्म अप एक्टिविटी अपने लेसन प्लान का हिस्सा बनाऊंगा। वार्म अप एक्टिविटी जो है ये वो एक्टिविटी है जिसे मैं 3 से 5 मिनट दूंगा ताकि मैं अपनी क्लास को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकूं। वार्म अप एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जब क्लास में दाखिल होने के बाद हम 3 से 5 मिनट बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए हम एक्टिविटी करवाएंगे। इसमें कोई पहेली भी पूछी जा सकती है, बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात उस टॉपिक से के हवाले से पूछे जा सकते हैं, या जनरल इंफॉर्मेशन भी बच्चों से शेयर की जा सकती है जो बच्चों की दिलचस्पी की हो। बेशक उसका टॉपिक से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि जब हम वो 3 से 5 मिनट बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे तो वो मेन एक्टिविटी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और हमारी बात वो अच्छे और बेहतर अंदाज में सुन सकेंगे। तो वार्म अप एक्टिविटी वो 3 से 5 मिनट की एक्टिविटी है जिसमें हमने बच्चों को वार्म अप करना है और हमने बच्चों को एक एक्टिविटी के जरिए अपनी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवानी है। तीसरी चीज जो किसी भी लेसन प्लान का मेन हिस्सा है वो उसकी मेन एक्टिविटी है। ये बुनियादी तौर पर वो एक्टिव लर्निंग टाइम है जो बच्चे हमारे साथ गुजारेंगे, और ये 20 से 25 मिनट का वो पार्ट है जिसमें हमने वो मेथड लिखना है जिसका हमने यहां पहले जिक्र किया था कि हम बच्चों को किस टीचिंग मेथड के साथ पढ़ाएंगे। ये वो पार्ट है जहां पे हमने बच्चे का वो हिस्सा लिखना है कि हम इस बच्चे को किस अंदाज में और कैसे पढ़ाएंगे। क्या हम यहाँ पे टीपीएल मेथड के जरिए पढ़ाएंगे? अगर हमने ये लिखना है कि टीपीएल मेथड से पढ़ाएंगे तो हम साथ वो मेथड थोड़ा सा बयान कर देंगे कि हम इस बच्चे को इस क्लास को इस अंदाज में इस तरीके कार से पढ़ाएंगे। तो ये मेन एक्टिविटी है जो 20 से 25 मिनट की होनी है, वो सारा इन रिटर्न हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा। इस मेन एक्टिविटी के बाद जो चौथी चीज जो लेसन फॉर्मेट का हिस्सा होती है वो हमारी रैप अप एक्टिविटी है। रैप अप एक्टिविटी क्या है? रैप लफ्ज रैपर से निकला है। रैपर का मतलब है ढांपना, किसी चीज को कवर करना, उसको ढांप देना। हम इस एक्टिविटी के जरिए अपने इस सारे लेक्चर को ढांप देंगे, हम इसको रैप अप करेंगे, और ये भी 3 से 4 मिनट की एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो हम पूरे लेक्चर का जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है मिनट 1 से लेके 30 मिनट तक जो कुछ भी हमने बच्चों को करवाया है यहाँ पर उसकी एक समरी बयान कर दी जाए। इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो हम लेक्चर मेथड के जरिए उनको समरी बयान कर दें। नंबर 2 हम बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछ के
भी अपना लेक्चर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। मसलन मैंने अगर बच्चों को प्लांट लिविंग और नॉन लिविंग साइंस में कॉन्सेप्ट दिया है, तो मैं बच्चों को एट द एंड रैप अप एक्टिविटी के दौरान मैं उनसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकता हूं क्लास के एनवायरनमेंट के हवाले से, कि मुझे बताएं कि ये चीज लिविंग में आएगी या नॉन लिविंग में आएगी, फलां चीज जो है वो लिविंग में आएगी या नॉन लिविंग में आएगी। तो इस तरह से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक मीट हो सके हैं। ये लास्ट 3 से 4 मिनट की एक्टिविटी होगी जिसमें हम पूरे लेसन को कवर अप कर लेंगे। पांचवी चीज जो इस लेसन प्लान के फॉर्मेट में होनी चाहिए वो असेसमेंट है। असेसमेंट क्या चीज है कि आपने एक लेसन जो डिलीवर किया है, इस हिस्से में हम लिखेंगे कि इसकी असेसमेंट मैं कब और कैसे लूंगा। याद रखिएगा कि किसी भी एक टॉपिक का असेसमेंट कम से कम 3 से 4 दिन के बाद लेनी चाहिए, और वो कैसे लूंगा उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। जब भी आपने असेसमेंट लेनी है तो आपका जो मेन टारगेट है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। हम बच्चों से जो टेस्ट लें, जो असेसमेंट लें, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से लें, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टार्ट पे सेट किए थे क्लास के लिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके हैं या नहीं हो सके। कितने % बच्चे हैं जिनको उस कॉन्सेप्ट की समझ आ सकी है। अगर तो वो बच्चे 80% से ज्यादा हैं जिनको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपका ये लेसन प्लान बिल्कुल ठीक है। अगले साल इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यही लेसन प्लान हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। लेकिन अगर मेरी असेसमेंट लेने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ 25 या 30% बच्चे ऐसे हैं जो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके थे, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने अपनी क्लास के लिए सेट किए हैं, तो उसके लिए हम लेसन प्लान में एक छठा खाना शामिल करते हैं जिसको हम फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप का मतलब क्या है? ये खाना हम उस वक्त फिल करेंगे जब हम लेसन को पढ़ा चुके होंगे और असेसमेंट ले चुके होंगे। जब असेसमेंट हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्लास के कितने % बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके हैं। अगर हमारे बच्चे 20% से 50% तक रहे हैं तो फॉलो अप में लिखेंगे कि अगर मुझे ये दोबारा ये पढ़ाना पड़ेगा तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजों में इजाफा करूंगा और कौन कौन सी चीजों में कमी करूंगा, ताकि मेरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से हासिल हो सके। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारे लेसन प्लान का हिस्सा है, जिसके जरिए हम अपना एक लेसन प्लान एक दिन के एक टॉपिक का लिखते हैं। किसी भी टीचर को लेसन प्लान के बगैर क्लास में जाना नहीं चाहिए। लेसन प्लान की अहमियत इस बात से आप इसका अंदाजा कर लेंगे। कहा जाता है कि इफ यू डोंट हैव अ प्लान टू एंगेज योर स्टूडेंट्स देन दे डेफिनेटली हैव अ प्लान टू डिसएंगेज यू। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्लास में 40 मिनट कैसे गुजारने हैं, तो आपके बच्चों को जरूर पता है कि उन्होंने 40 मिनट आपके कैसे जाया करने हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल का और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। कमेंट में आपने जरूर हमें बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।